अब एक और समस्या आ गई समुद्र के किनारे। वो समस्या क्या है? वो समस्या है सिंह का। ये भी समुद्र से ही निकली है सिंह का। एक राक्षसी है सिंह का। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये उड़ते हुए जीव जंतुओं की छाया को पकड़ लेती है। जो जीव जंतु उड़ते हैं उनकी छाया जल पर पड़ती है समुद्र की, तो ये छाया को पकड़ लेती है और छाया को पकड़ के फिर उड़ने नहीं देती है, खींच ही लेती है उसको और अपना आहार बना लेती है। ये आश्चर्य है, क्योंकि शरीर को तो सब पकड़ते हैं लेकिन छाया को क्यों भाई? छाया पकड़ में आती क्या? छाया तो नहीं आती है पकड़ में, लेकिन ये छाया को पकड़ती है। गहई छान सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरु खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी जा रहे थे उड़ के, छाया पड़ी, छाया पकड़ ली और हनुमान जी को खींचने लगी। हनुमान जी ने कहा कौन है ये तो बड़ी खतरनाक राक्षसी है। मैं उड़ रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं विरोध भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी ये मेरा विरोध कर रही है, मुझे पकड़ रही है, मेरा रास्ता रोक रही है। ये कौन है? समाज में इसी भव समुद्र में आप अपना कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, परिश्रम करके विकास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना इसी संसार में ईर्ष्यालु आपका विरोध कर रहे हैं। बोलो भाई, ईर्ष्यालु क्या काम कर रहे हैं? ईर्ष्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आप उन्हें चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या किस बात की है? ईर्ष्या की, कि वो ईर्ष्या के कारण आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ईर्ष्या। मैं एक बात कहता हूं कि ईर्ष्या जिसके जीवन में है वही है राक्षस। भले ही मनुष्य के रूप में हो, देखने में भले ही सुंदर लग रहा हो, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा हो उसका, लेकिन वो वस्तुतः है क्या? राक्षस। ईर्ष्यालु व्यक्ति को राक्षस कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि ये राक्षसी जो है मेरा रास्ता रोक रही है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि छाया पकड़ के खींच रही है। विकास करने वाले विकास करते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति विकास में अवरोध पैदा करते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने मेहनत करके पैसा कमाया और एक सुंदर मकान बनाने का इरादा बना लिया कि मैं सुंदर मकान बनाऊंगा, तो आप मकान बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं और थोड़ा सा मकान का फाउंडेशन, उसके ऊपर का भाग भी बन के तैयार हुआ। देखने वालों ने कहा अरे बहुत ही लंबा चौड़ा फाउंडेशन भैया, बहुत ही अच्छा नक्शा है, बहुत ही सुंदर आपकी इमारत बनेगी, बहुत ही सुंदर आपका मकान बनके तैयार होगा। लेकिन पड़ोसी बगल में बैठा बैठा देख रहा है और वो क्या कह रहा है कि मैं मकान नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सज्जन निकले, उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो? तुम भी मकान बनवाने के बारे में सोच रहे हो क्या? यही सोच रहे हैं इसी के जैसा हम भी बनवाएंगे? उसने कहा कि हम मकान तो नहीं बनवा पाएंगे फिर, लेकिन इसका मकान नहीं बनने देंगे, कल ही हम स्टे लाएंगे और बनता हुआ मकान रुकवा देंगे। हम मकान नहीं बनवा सकते हैं तो स्टे तो ला ही सकते हैं। बोलो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ईर्ष्या, ये क्या है? ईर्ष्या है। जीवन में अगर ईर्ष्या रहेगी तो याद रखना आप राक्षस भी माने जाएंगे और अंत में वो परिणति हो जाएगी ईर्ष्या के कारण कि आपके परिवार का अस्तित्व मिट जाएगा। आपका ही नहीं रहा, न कुल रोवन हारा, आपका ही नहीं आपके परिवार का, खानदान का अस्तित्व मिट जाएगा।
इसलिए ईर्षा मत करना। रावण यही तो करता था, ईर्षा ही तो करता था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। हमारे पास पुष्पक यान नहीं है, कुबेर के पास कैसे है? हम रहने ही नहीं देंगे और पुष्पक यान। बोलो ये ईर्षा है कि नहीं? ये ईर्षा है। रहा न को कुल रोवन हारा। हनुमान जी ने कहा कि ये संसार की ईर्षा खतरनाक है, इस ईर्षा को हम समाप्त करेंगे। जो हनुमान जी से जुड़ जाएगा जगत में, उसके जीवन में ईर्षा रहेगी नहीं, हनुमान जी उसे समाप्त कर देंगे। क्योंकि सिंह का रूपी ईर्षा को किसने समाप्त किया है? बोलो। ताहे मार मारुत सुत वीरा। बोलो, सिंह का ईर्षा है, इसको किसने समाप्त किया है? समुद्र के अंदर ईर्षा रहती है, लेकिन समाप्त किसने किया है? किसी ने समाप्त नहीं कर पाया, हनुमान जी ने समाप्त किया है। जगत के जीव जगत में रहते हैं, यदि ईर्षा करेंगे तो निश्चित है सर्वस्व नाश हो जाएगा। और यदि हनुमान जी से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जीवन की ईर्षा को हनुमान जी समाप्त कर देंगे और आपका जीवन जो है उज्जवल हो जाएगा और आपको मंजिल भी मिल जाएगी। जीवन भी उज्जवल होगा और मंजिल भी मिल जाएगी। और हनुमान जी ने ईर्षा समाप्त की तो मंजिल मिल गई। ताहे मार मारुत सुत वीरा, ओ बारिध पार गयो मत धीरा। बोलो, समुद्र पार कर लिया कि नहीं कर लिया? समुद्र पार कर लिया। अब जैसे समुद्र पार किया, हनुमान जी ने देखा कि लंका आ गई है और सामने दिखाई दे रही लंका। हनुमान जी महाराज दिन में पहुंच गए थे लंका। आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है? कभी भी किसी भी जलाशय को पार किया जाता है तो दिन में ही किया जाता है। नदी में कभी भी नाव रात्रि में चलते हुए मिली आपको? बोलो, कोई केवट ने आपको रात्रि में पार किया? नहीं किया, नियम नहीं है। सूर्य अस्त के पहले आप नदी को पार कर जाएं, बड़ा सरोवर हो उसको पार कर जाएं, लेकिन सूर्य के अस्त होने के पहले। हनुमान जी ने समुद्र को पार किया है, लेकिन दिन है। इसका भी प्रमाण आया है। प्रमाण है, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघ रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी ने कहा कि रात्रि में छोटा रूप बना करके हम प्रवेश करेंगे। अति लघ रूप धरो निसी, निसी मानी क्या होता है? निशी मानी रात्रि। अति लघ रूप धरो निशी नगर करो पैसार। अच्छा, दिन में दिखाई देता है और रात्रि में दिखाई नहीं देता है। तो पुर रखवारे देख बहु, इसका मतलब दिन है कि नहीं? वहां रखवारे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो कप मन कीन विचार। अब यहां शंका ये है कि हनुमान जी राक्षसों से डर गए क्या? बहुत से राक्षसों को देख करके हनुमान जी डर गए हैं, इसलिए हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज रात्रि में ही क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? रात्रि में तो चोर प्रवेश करता है। क्यों भाई? किसी के नगर में अपरिचित व्यक्ति प्रवेश करे रात्रि में तो उससे नगर के लोग क्या मानते हैं? अगर परिचय नहीं है, चोर ही मानते हैं कि नहीं मानते? अगर परिचय नहीं है और रात्रि में किसी गांव में घुस गए तो क्या मानेंगे गांव वाले? चोर 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 आ गया, चोर 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 है। बंबई के पास में महात्माओं को चोर चोर समझ के ही तो मार डाला था। पालघर की घटना है ना, वो दो साधु थे, जा रहे थे, रात्रि में घुस गए एक गांव में, चोर 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 कह के साधुओं ने को मार डाला है। रात्रि में तो चोर समझते हैं, साधु हो चाहे कोई हो। हनुमान जी महाराज रात्रि में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? राक्षसों से लड़ने की क्षमता है हनुमान जी में, लेकिन फिर दिन में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? रात्रि का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है
क्या? व्यक्ति के गुण और दोष दिन में दिखाई नहीं देते हैं, रात्रि में दिखाई देते हैं। दिन में तो व्यक्ति गुण नहीं है तब भी गुणों का प्रदर्शन करता है और दोषों को छिपाता है दिन में। बोलो भाई, छिपाता है कि नहीं? दोषों को छिपाता है और गुण नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में प्रयास करता है कि गुण का प्रदर्शन करें। लेकिन रात्रि में क्या असली गुण है, क्या असली दोष है? बोलो, रात्रि में समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? एक बात हम आपको बताएं। एक जगह हम कथा कहने गए तो एक व्यक्ति दिन में हमारी सेवा करते थे, बहुत ही अच्छी सेवा करते थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा अगर ये व्यक्ति मेरे साथ रह जाए तो मेरा सारा काम बन जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा संभालता है, अच्छी सेवा करता है। इससे अच्छा सेवक तो मुझे मिल नहीं सकता। मैं चिंतन ही कर रहा था, कितना बढ़िया गुणी व्यक्ति है। एक व्यक्ति सुन रहा था, बोले महाराज जी हमारे गांव के हैं, हम जानते हैं। हमका क्या जानते हो तुम? 3 दिन से लगातार सेवा कर रहा है। बोले दिन में कर रहा है ना? हाँ। रात में देख लो इसके बारे में क्या है। हमने कहा क्या है? बोले सूर्य अस्त तो श्रीमान जी मस्त, यही बोला हुआ। बोले रात में आपके पास रहते हैं? हमने कहा नहीं रहते। बोले बस कारण यही है। क्या कह रहे हो तुम? बोले महाराज मैं बिल्कुल, मैं तो गांव में ही रहता हूं, हमारे ही गांव के। अच्छा बोलो भाई, रात्रि में दोष उभर के आ गया कि नहीं आ गया? दिन में दोष को छिपा लिया और रात्रि में वो दोष जो है अपने आप उभर के आ गया। इसलिए किसी के गुण और दोषों को अगर आपको स्पष्ट रूप से देखना है तो उसकी रात्रि चर्या को देख लो। क्या है रात्रि की चर्या? उसका असली गुण और असली दोष समझ में आ जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं लंका में रात्रि में इसलिए प्रवेश करूंगा क्योंकि जिनमें गुण होगा उनको मैं टच नहीं करूंगा और जिनमें दोष होगा उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि निर्दोष व्यक्ति भी मारा जावे। क्यों भाई? निर्दोष व्यक्ति भी मारा जावे, ऐसा ना हो। जिनमें दोष नहीं है उनको मैं स्पर्श नहीं करूंगा और जिनमें दोष है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा रात्रि में ही प्रवेश करूंगा मैं। समझ गए हो नहीं? गुण और दोष इन दोनों का मूल्यांकन करने के लिए हनुमान जी ने, बोलो किसे स्वीकार किया है? रात्रि को। मैं रात्रि में, क्योंकि लंका के बारे में सुना है कि लंका में जितने भी लोग रहते हैं सब में दोष ही दोष है। हो सकता किसी में गुण भी हो। जैसे 2 व्यक्ति गुणी निकल आए लंका में। कौन कौन? बोले पुरुषों में एक तो विभीषण जी और एक रावण का बेटा प्रहस्त। रावण का एक बेटा प्रहस्त है, उसमें कोई दोष नहीं है, चरित्रवान है, गुणी है। उसने तो त्याग कर दिया था ना। प्रहस्त ने जो है बहिष्कार कर दिया था अपने राक्षस वंश का। विभीषण जी ने किया और प्रहस्त ने किया था, याद रखना। और मालवंत अति सचिव सयाना, मालवंत ने भी बहिष्कार किया था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर हनुमान जी रात्रि में गुण दोष न देखते तो प्रहस्तों के ऊपर वार कर देते कि नहीं कर देते? बोलो भाई, हैं? कर देते कि नहीं कर देते बात? इसलिए याद रखना, ध्यान से मेरी बात सुनना कि जीवन में हम लोगों को गुण और दोष इन दोनों पर विचार करना चाहिए और हमारी चर्या ऐसी हो कि रात्रि चर्या भी हमारी गुण में ही व्यतीत हो, दोषों में व्यतीत ना हो। रात्रि में भी हमारे जीवन के जो दोष हैं वो हमसे दूर हो जाए, तब हम तुम्हारा परिवर्तन स्वीकार करेंगे कि तुम में असली परिवर्तन आया है। नहीं, दिन में तो लोग छिपा लेते हैं और रात्रि में प्रकट कर देते हैं। हनुमान जी राक्षसों से नहीं डर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी बदल गई, रात्रि नाइट ड्यूटी में आ गई। कौन? लंकनी। क्योंकि पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, पुर रखवारे देख बहु,
उस समय बहुत से राक्षस थे ना, तो दिन की ड्यूटी में राक्षस और रात्रि की ड्यूटी में राक्षसियां, ये लंका का सिस्टम था। रात्रि में ड्यूटी बदली तो आ गई कौन? लंकनी राक्षसी। हनुमान जी ने कहा ओ ड्यूटी बदल गई, ड्यूटी बदल गई। और हनुमान जी बोले समझ में नहीं आ रहा, जब से यात्रा शुरू की तब से महिला ही महिलाएं क्यों मिल रही? सुरसा मिली, सिंह का मिली, अब लंकनी मिल गई। क्यों भाई मिल गई कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में भी मिली तो कौन? अब बातचीत इसी से करना। देखो सुरसा से बातचीत हनुमान जी ने की, और सिंह का से भी बातचीत हनुमान जी ने की। और लंकनी आ गई तो कौन बातचीत करेंगे? हनुमान जी करेंगे कि नहीं करेंगे? हनुमान जी ने कहा देखता हूं ड्यूटी चेंज हो गई है, मुझे ये पता नहीं था कि नाइट में रावण राक्षसियों की महिलाओं की ड्यूटी देता है। अच्छा एक बात बताओ, उल्टा सिस्टम है कि नहीं? महिलाओं को रात्रि में सुरक्षित रखा जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो। महिलाओं की रक्षा करने के लिए गांव में पुरुष लोग ड्यूटी देते हैं कि नहीं देते हैं? जल्दी बोलो कि घर घर की महिलाएं जो है बहू बेटियां सुरक्षित रहें, कोई बदमाश गुंडा आतंकवादी घुस न जावे। कौन पहरेदारी करते हैं बोलो भाई? दिन में तो महिलाएं भी व्यवस्था संभाल लेती हैं, पुरुष भी, लेकिन रात्रि में पुरुष करते हैं पहरेदारी। लेकिन लंका का सिस्टम क्या है? दिन में राक्षस और रात्रि में राक्षसियां। ये उल्टा सिस्टम है। राक्षसों का आज भी तो उल्टा ही सिस्टम है। क्यों भाई? उल्टा ही सिस्टम है। अब नाम लेने से फायदा क्या है? सब उल्टा ही काम करते हैं, जितना भी करते हैं उल्टा ही काम करते हैं। आइए सुनिए अंतिम बात, क्योंकि समय हो रहा है। 10 मिनट बाद 2 घंटा पूरा हो जाएगा, है ना? 6 बजे मैं बैठ गया था मंच पर, कथा 6 बजे शुरू कर दी थी, 5:45 पर आ गया था मैं। कथा 6 बजे से शुरू हुई है, 8 बजे तक विश्राम हो जाएगा। 1-1 मिनट हम देख रहे हैं घड़ी में। तुम लोगों को भले ही लग रहा हो कि अभी तो शुरू ही किए थे महाराज, अभी कैसे शुरू किए थे? ये घड़ी जो है हमारे सामने है, ये मोबाइल नहीं है, घड़ी है ये। समझ रहे? तुम समझो कि मोबाइल, क्योंकि बड़े अक्षर हमको दिखाई देते हैं, वो वाली घड़ी के अक्षर ज्यादा दिखाई नहीं देते, इसके स्पष्ट रहते हैं, इसलिए मैं देख लेता हूँ। और हमें सहारा बन जाता है। 1-1 मिनट, 2 घंटे कम नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत कीमती सत्संग है मेरा, 2 घंटे का। दूसरी बात, कथा ही कथा तो सुनाता हूं। बोलो सुनाता हूं कि नहीं? 2 घंटे। कोई ज्यादा गीत गाने बहुत कहाँ गाता हूं? कितने गीत गाए बताओ? हैं? चौपाई, अच्छा वो तो चौपाई है, वो तो चौपाई गा के सुना दी, लेकिन इतना ही मेरा संगीत है, ज्यादा मैं सहारा नहीं लेता हूँ। वो तो ये बैठ गए हमारे शिष्य हैं, दोनों बाप बेटे दोनों, बहुत अच्छा है। चंदन और बालक इनका अच्छा बालक तो बहुत ही अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, इसका कंठ भी अच्छा है, स्वर सधा हुआ है। लखनऊ में सुनाया था मुझे। तो दरस परश और मज्जन पाना दर्शन करने के लिए लखनऊ से आए। आप लोग भी सब दूर दूर से आए हो, हैं? कुछ लोग आए थे चले गए, कुछ आएंगे कल परसों, 2-3 दिन में अभी आते रहेंगे। तो इसी तरह से सीतापुर से रोज आते हैं हमारे शिष्य लोग, लेकिन थोड़ा जाना पड़ता है उनको, 7 बजे उनका साधन है यहाँ से वापसी का, तो जाना पड़ता है, इसलिए निकल गए हैं वो। लखनऊ से आए आप लोग हैं, पीलीभीत से हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, शर्मा जी, सुरेश शर्मा। ये पीलीभीत यहाँ से कितना दूर है? लखनऊ से हमारे बैठे हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, पूरे प्रबंध देखते हैं, है ना? तो इन्होंने तो यहाँ पर बहुत बढ़िया एक कक्ष भी तैयार करा दिया है, और हमारी कथा के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं लखनऊ में। लेकिन आलमबाग में मेरी कथा प्रतिवर्ष होती है, और वर्ष में 1 बार लखनऊ जाने का अवसर तो मिल जाता है। बड़ी मुश्किल में साल में 1 बार समय मिलता है, दे पाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल में, और उसमें भी लोग डबल कार्यक्रम ले लेते हैं, अप डाउन करना पड़ता है।
दिन में कहीं बोलो, रात में लखनऊ आके बोलो, लोग कहते हैं महाराज जी आप इतना कैसे बोल लेते हैं। हमने कहा हनुमान जी बुलाते हैं तो बोल लेते हैं। क्यों भाई, हनुमान जी बुलाते हैं बोल लेते हैं। हम तो हनुमान जी के ऊपर डिपेंड हैं, इसलिए आनंद लेता रहता हूं। तो आइए सुनिए, अब एक और बाधा रह गई है। ये बाधा है लंकनी। इसका काम क्या है? लंकनी का, लंकनी के अंदर सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये चोर को साहूकार और साहूकार को चोर कहते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है व्यक्ति की। क्यों भाई, ईमानदार को बेईमान कहो, बेईमान को ईमानदार कहो, इससे बड़ी बुराई और क्या होगी? चोर को साहूकार और साहूकार को चोर कहो, बोलो भाई इससे बड़ी बुराई और क्या होगी? बस इसके अंदर सबसे बड़ी बुराई है। अच्छा, लंका, हनुमान जी समझ गए, लंका वालों का दोष समझ में आ गया कि लंका वाले लोग चोर को साहूकार और साहूकार को चोर कहते हैं। लंका में रहने वाले लोग ईमानदार को बेईमान और बेईमान को ईमानदार कहते हैं। यह है लंका का प्रभाव। जो व्यक्ति चोर को साहूकार और साहूकार को चोर कहे, समझ लेना लंका का है ये। वही त्रेता की लंका का व्यक्ति कलयुग में पैदा हो गया, ये समझ लेना। उसको क्वालिटी बता रहा हूं मैं आप। इतनी गिरी हुई क्वालिटी किसकी हो सकती है? लंका वाले की हो सकती है, हमारे आर्यावर्त की नहीं हो सकती है, लंका की हो, लंका वालों की हो सकती है। इसलिए क्या कह रही है लंकनी? हनुमान जी ने तो बहुत ही छोटा रूप बनाया। रात्रि हुई मसक समान, रूप कपीधरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि। मसक समान, इसका अर्थ है सूक्ष्मात सूक्ष्म, मानी छोटा रूप बनाया। जैसे ही छोटा रूप बनाया, हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, पहरेदारी कर रही करने दो। लेकिन जैसे हनुमान जी प्रवेश करने लगी तो कहती रुको, चोर, मैं भूखी हूं और चोरों को ही खाती हूं। हनुमान जी बोले पिछली जितनी मिली वे सब खाने की बात कर रही थी, वो ये भी मिल गई, ये भी खाने की बात कर रही है? जानस नाही मरम सठ मोरा, 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 मोर आहार जहां लग चोरा, मोर आहार लग चोरा, जानस नाही मरम सठ मोरा, जानस नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जानस नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। चोर जहां जहां भी रहते हैं मैं उनको खा जाती हूं। हनुमान जी ने कहा तू चोरों को खाओ, हमको क्यों खा रही? लंकनी बोली तुम चोर हो। हनुमान जी बोले आज तक कभी चोरी नहीं की है, चोरी मैंने नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। लेकिन तुम मुझे चोर बता रही हो, तुम झूठ बोल रहे हो, चोर हो, मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा चोर? अच्छा राजा किसको मानती है? लंकनी ने कहा राजा तो एक ही है, रावण। हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा चोर तो वही है, उससे बड़ा चोर तो कोई है ही नहीं।
लंकनी ने कहा क्या बकता है? हनुमान जी ने कहा मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अभी अभी सीता माता की चोरी करके लाया है। बोलो भाई, चोरी करके लाया कि नहीं? सीता जी की चोरी, सीता जी की चोरी करके लाया है। पूरे विश्व में चर्चित हो गया है चोर के रूप में कि सबसे बड़ा संसार का चोर रावण है। सीता जी की चोरी की, उसे साहूकार कहती है, राजा कहती है, और मैं राम जी का सेवक हूं, मैंने कभी आज तक चोरी नहीं की है, मुझे चोर बताती है। अभी बताता हूं कि कौन चोर कौन साहूकार। अभी हिसाब किताब पूरा बनाता हूं और बताता हूं तुझे। मुठिका एक ताही कपिहनी और रुधिर बमत धरणी धनुमनी। मुठका मारी हनुमान जी। हनुमान जी की मुठका, ये जरूरत ही नहीं थी मुठका की। हाक सुनत रजनीश्वर भागे। क्यों भाई? हाकई में इतनी ताकत है कि राक्षस भागने लगते हैं। ये लंकनी वंकनी क्या करती? भागती फिरती, केवल ललकार देते। लेकिन मुठका, एक मुठका मारी। मुठका की क्या जरूरत पड़ गई? मुठका याद रखना, ये ताकत है। मुष्टिका मानी शक्ति का स्वरूप। मुट्ठी जब बनती है तो बोलो ताकत का स्वरूप दिखाई देने लगता है कि नहीं? मुट्ठी जब बनती है तो किसका स्वरूप दिखाई देता है मुट्ठी में? ताकत का, हाथ में ताकत का। और मुट्ठी खुल जाती है तो शक्तिहीनता दिखाई देने लगती है। यानी ये पूरा हाथ कमजोर हो गया। इस मुद्रा में पूरा हाथ ही कमजोर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? अगर इसी तरह किए रहोगे तो ना एक फूल भी नहीं उठा पाओगे। क्यों भाई? फूल उठा लोगे अगर इस तरह से? फूल भी नहीं उठा पाओगे, हाथ कमजोर हो गया। क्योंकि ये उंगलियां बिखर गई, अंगुष्ठ बिखर गया, हाथ की ताकत फूल उठाने के लायक भी नहीं बची है। और जैसे ही उंगलियां जुड़ी अंगुष्ठ, बोलो ताकत आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बड़ी ताकत आ गई कि धरती पर जोर से अगर हाथ मार दोगे तो याद रखना पानी निकल सकता है। बोलो भाई, निकल सकता है कि नहीं? हाँ, इतनी ताकत। आओ बैठो, देखो जब प्रवचन बंद करने का समय आया तब तुम आए हो श्रोत। ये रायबरेली से आए हैं। मैंने क्या कहा था आपको कि रायबरेली, लखनऊ, फतेहपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, दिल्ली, इन सब जगह से लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कोई बात नहीं, सत्संग थोड़ा ही मिल जाए सुनने को वही बहुत होता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। इसलिए प्रसाद का एक कण भी मिल जाए तो वो प्रसाद ही माना जाता है। चाहे मन भर मिल जाए, चाहे कण भर मिल जाए। बोलो भाई, प्रसाद प्रसाद होता है। इसलिए सत्संग का ये प्रसाद थोड़ा ही सुनने को मिल जाए वही बहुत है। क्योंकि समय 8 बज गए हैं और मेरा 2 घंटा पूर्ण हो गया है। लेकिन फिर भी अब तुम लोग आए हो तो 2-5 मिनट की बात और सुनाई देता हूँ। क्योंकि अब आके बैठे ही हो, इसलिए थोड़ा सा आपके निमित्त 10-5 मिनट सुनाई देता हूँ। ज़्यादा तो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि समझा करो जरा, समय समय होता है और मुझे भी अब अपने संध्या से निवृत्त होना है कार्यों से। क्यों भाई? इसलिए आप सबको मैं संतुष्ट करता रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही और सुन लो। आए हो, यूट्यूब में पड़ गया है प्रवचन, सर्च कर लेना, जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य टाइप करना, पूरा आ जाएगा आज का प्रवचन, सुनने को मिल जाएगा। क्या बोला मैं, क्या नहीं बोला, सुविधा है। इसलिए तो ये सब लगा हुआ है। ये सिस्टम में खर्च होता है, ऐसा थोड़ी है कि वैसे ही लग गया ये सब। इसमें बहुत खर्च होता है। ये लाइव प्रसारण चल रहा है ना। वो तो ये मेरा आश्रम है
और वर्ष में एक बार मेरा आना होता है यज्ञ सत्संग के माध्यम से, तो इसलिए सारा सिस्टम जो मेरे साथ चलता है, पूरे जहाँ जहाँ बड़े बड़े सत्संग होते हैं आयोजन, उनमें वैसा ही सारा सिस्टम जो है यहाँ भी नैमिषारण्य में कामतगिर सेवा संस्थान में पूरा सिस्टम कथा में आया है। और ये कथा हजारों हजार लोग सुन रहे हैं। इतने ही लोग नहीं कि ये सत्संग भवन के अंदर जो बैठे लोग वही सुन, नहीं, हजारों लोग सुन रहे हैं इस कथा का। ये प्रसारण चल रहा है, दुकानों पर बैठे दुकानदार सुन रहे हैं, घरों में बैठे लोग घर द्वारे वाले सुन रहे हैं, जो जहां पर हैं वहीं सुन रहे हैं। जो कथा के प्रेमी हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, वो जो है कथा सुन रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? 10 लाख हैं, थोड़े बहुत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये सब कथा सुनते हैं। महीने में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग कथा सुन लेते हैं मेरी। 1 करोड़ से एक वीडियो सुन लेते हैं। 60 हजार, 70 हजार और 50 लाख लोग और 60 लाख लोग एक वीडियो सुनते हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे पड़े हैं जो 1.5 करोड़ लोगों ने सुना है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए महीने में करोड़ों लोग सुन लेते हैं कथा को और प्रतिदिन हजारों लोग सुनते हैं कथा को। इसलिए ये कथा आपकी रिकॉर्डेड हो रही है और सब तक पहुंच रही है। तो आइए अंतिम भाव सुन लीजिए, इसके बाद विश्राम। हरचंदपुर शेमरी रायबरेली से, हरचंदपुर रायबरेली, हरचंदपुर शेमरी तो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद में। हरचंदपुर रायबरेली से हमारे सभी शिष्य आए हैं। ये शिव परिवार के सभी भक्त हैं, बहुत सुंदर शिव परिवार है। उस शिव परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मेरे शिष्य हैं। प्रतिवर्ष मेरा कार्यक्रम हरचंदपुर में होता है। मैं 3 दिन का समय देता हूँ हरचंदपुर में, 3 दिन से ज्यादा नहीं देता हूँ। वहाँ मानस सम्मेलन होता है, 3 दिन में रहता हूँ और बहुत अच्छा प्रबंध करते हैं ये सब और अच्छा कार्यक्रम होता है। नैमिषारण्य भी आए हैं, चलो दर्शन कराएंगे, कथा सुनाएंगे। नैमिष तीर्थ में निवास करने का अवसर मिल जाएगा। आज पूर्णिमा भी है, बहुत अच्छी तिथि है। जेठ का महीना आज पूर्ण हो गया, कल से आषाढ़ शुरू हो रहा है। आइए सुनिए। लंकिनी ने कहा मैं तो चोरी मानती हूं। हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया। इसका मतलब यह कि समाज के लोगों को चाहिए कि पूरी ताकत लगा दें कि समाज से बुराई समाप्त हो जाए। बोलो भाई। और संगठित होकर के जो ताकत लगाएंगे आप, तो बुराई रहेगी नहीं। बुराई कब पनपती है? जब संगठित समाज असंगठित हो जाता है तो बुराई बढ़ जाती है। बोलो, बढ़ जाती है कि नहीं? और जब संगठित होकर के समाज उस बुराई के ऊपर आक्रमण कर देता है तो याद रखना वो संगठित समाज सफल हो जाता है। वो बुराई सदा सदा के लिए दूर हो जाती है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने समाज के लोगों को चेतावनी दी है कि आज मैं लंकिनी को नहीं मार रहा हूं, लंकिनी को समाप्त नहीं कर रहा हूं। इस मुष्टिका के माध्यम से ये ताकत बता रहा हूं कि ये सदा सदा के लिए बुराई समाप्त हो रही है, बुराई। और इस बुराई में अच्छाई प्रकट होने वाली है। बुराई समाप्त होगी और उसी स्थल पर जहां पर बुराई का अस्तित्व मिट रहा है, उसी स्थल पर अच्छाई प्रकट हो रही है। प्रमाण है लंका का। ये सुंदरकांड की चर्चा है, लेकिन लंका का प्रमाण है। मुठिका एक ताहि कपीहनी, रुधिर बमत धरणी धनुमणि। पुनि संहार उठी सोलंका, जोर पानी कर बिनय सशंका।
अब सुधार हुआ है, क्योंकि बुराई दूर हो रही है, अब अच्छाई प्रकट हो रही है। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। विकल होश ते कपि के मारे, विकल होश ते कपि के मारे। तव जान सिनिश चर संहारे, तब जान सिनिश चर संहारे। तात मूरयति पुण्य बहुता, तात मोरयति पुण्य बहुता। देखे नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। देखे नयन राम कर दूता। बोलो, चोर को चोर, ईमानदार को ईमानदार। समझ रही है कि नहीं? साहूकार को साहूकार समझ रही है, वो चोर को अब चोर समझ रही है। बुराई दूर हो गई कि नहीं? देखो नैन राम कर दूता, जहां बुराई थी बुराई समाप्त हो गई, अच्छाई प्रकट हो गई, और वर्णन कर रही है कि आज मुझे रामदूत का दर्शन मिल गया। बोलो, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? अब परिवर्तन हो गया तो शेष चर्चा आगे सुनाएंगे। 8:08 हो गए, वाणी को विश्रामित कर रहा हूं। अच्छा चलो, एक बात और सुन लो। लंकनी कह रही थी कि मैं तुम्हें प्रवेश नहीं करने दूंगी लंका में। हनुमान जी ने कहा, अब क्या कह रही हो? लंकनी कहती है, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा। बोलो, हो गया परिवर्तन कि नहीं हो गया? अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। जो रास्ता रोक रही थी, जो हनुमान जी को चोर कह रही थी, आज वो रामदूत कह रही है और रास्ता दे रही है कि प्रवेश करिए, आप स्वतंत्र हैं, आप लंका में प्रवेश करिए और लंका में सुधार करिए और लंका का उद्धार करिए। बस इन्हीं शब्दों